नमस्कार मित्रों, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज ब्लॉग की शुरुआत करने जा रहे हैं हम गोविंद घाट चमोली से। और हम जाएंगे गाइस आज फूलों की घाटी। हम गोविंद घाट से आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे हैं अभी पुलना। सामने बिल्कुल पुलना। यहाँ पर बाइक पार्क करने के बाद हम बढ़ेंगे आगे को, जो करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हमारे फूलों की घाटी। यहाँ का सुंदर सुंदर नज़ारा आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे और दिखाएंगे वहाँ के फूलों की दास्तां। क्यों है प्रसिद्ध फूलों की घाटी, किस लिए लोग वहाँ पर जाते हैं। देखिए, हम पुलना से आगे धीरे धीरे अप डाउन की तरफ देखो, कुछ लोग घोड़ों में जा रहे हैं सामान के साथ और कुछ पैदल पैदल। यहीं से गाइस देखिए, फूलों की घाटी जाने के लिए और हेमकुंड जाने के लिए एक ही रूट है, एक ही ट्रैक करना पड़ता है। 11 किलोमीटर का ट्रैक गाइस। यहाँ से घांगरिया चलेंगे हम। अभी पहुँचे हैं गाइस जंगल चट्टी। देखिए, यहाँ पर खाने पीने की सामान उपलब्ध हैं। आप कुछ खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं तो यहाँ जंगल चट्टी पे आप ले सकते हैं उस चीज़ को। गाइस देखिए, बहुत ही खूबसूरत प्रकृति की इस सुरम्य वादियों के बीच से गुजरते हुए इस ट्रैक को हम पार करेंगे और चलेंगे फूलों की घाटी और दिखाएंगे रास्ते में पड़ने वाले सुंदर सुंदर प्रकृति के सुरम्य वादियों को और रूबरू कराएंगे उन वादियों से। देखिए, लोग जो है हेमकुंड साहिब के लिए ज़्यादातर आप यह इस रूट पे जो है ट्रैफिक जो है हेमकुंड जाने वालों की ज़्यादा है। जो सिख धर्म के लोगों का पवित्र स्थल है हेमकुंड साहिब, और उसी रास्ते में फूलों की घाटी भी है। अब हम ले चलेंगे आपको फूलों की घाटी की तरफ। बहुत ही खूबसूरत यह व्यूज़, बिल्कुल हरा भरा ट्रैक। आगे बढ़ते जाएंगे गाइस। देखिए गाइस, फूलों की घाटी यह एक भारतीय राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 1982 में स्थापित किया गया था। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यह स्थानिक अल्पाइन फूलों और मैदानों और वनस्पतियों की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक प्रकार के जंगली जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे भालू, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, लोमड़ी, मोनाल, कस्तूरी मुर्गे, भेड़ आदि पाए जाते हैं गाइस यहाँ पर। और समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह फूलों की घाटी। देखिए, बहुत ही खूबसूरत व्यूज़। सामने नदी, जो पुष्पावती नदी गाइस यहाँ आकर मिली हुई है, जो फूलों की घाटी से निकल कर आ रही है। बहुत ही सुंदर यह नदी को पार करते हुए, पुल पार करते हुए हम बढ़ेंगे बिल्कुल इस घाटी किनारे किनारे, नदी किनारे किनारे पहुँचेंगे हम घांगरिया। यहाँ पर भी देखिए विश्राम, खाने पीने की सुविधाएं और घोड़े। यहाँ से अगर किसी को थकान होगी तो घोड़े ले सकते हैं यहाँ से गाइस। यहाँ पहुँचने के लिए पैदल ट्रक, घोड़े, पालकी और कंडी और हेलीकॉप्टर की भी सहायता ले सकते हैं। घांगरिया तक की हेलीकॉप्टर की सेवा भी, घोड़ों की सेवा भी आपको घांगरिया तक ले सकते हैं गाइस। बहुत जो है चढ़ाई चढ़नी है गाइस। 11 किलोमीटर, 17 किलोमीटर, टोटल 17 किलोमीटर ट्रैक हमने पार करना है और बढ़ते जा रहे हैं हम आगे की तरफ और आपको दिखाएंगे गाइस फूलों की सुंदर सुंदर प्रजातियां वहाँ पर पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की। देखिए हम गाइस, देखिए क्या सुंदर व्यूज है। अब हम देखो बिल्कुल हिमालय के करीब करीब पहुँच रहे हैं। देखिए ऊपर टॉप एक घांगरिया के आसपास हम पहुँच चुके हैं। करीब करीब 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का ट्रैक हमने पार कर लिया गाइस। बहुत कठिन ट्रैकिंग ये घांगरिया तक का गाइस। वहाँ से अब
फिर जाएंगे हम फूलों की घाटी। यहाँ से डाइवर्ट 2 रूट आपको मिलेंगे, एक हेमकुंड साहिब के लिए, एक मिलेगा आपको गाइज फूलों की घाटी के लिए। लेफ्ट में जाएंगे आप फूलों की घाटी, अब स्ट्रेट सीधे आगे निकलेंगे हेमकुंड साहिब के लिए। हेमकुंड साहिब गाइज यहाँ से 6 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद आप हिमालय की सुरम्य वादियों में आप हेमकुंड साहिब के दर्शन कर सकते हैं। और लेफ़्ट साइड में 4-5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप पहुंच सकते हैं फूलों की घाटी। एक घांगरिया के करीब के सुंदर देवदार के वृक्ष और यहाँ पर घुड़साल जो घोड़े पे चढ़ के जाते हैं, यहाँ तक वो घोड़े पर पहुँचते हैं गाइज। यहाँ पर घोड़े के रुकने के लिए अस्तबल बनाया गया, टिन सेट। कुछ लोग दर्शन करने हेमकुंड साहिब से वापस आ गए हैं गाइस, नीचे को लौट रहे हैं, कुछ ऊपर चढ़ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा है आपका। देखिए घांगरिया, हम लगभग पहुंचने वाले हैं घांगरिया। ये GNBN का गेस्ट हाउस का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर नीचे हेलीपैड जहाँ हेलीकॉप्टर रुकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। ऊपर जो है टेंट वगैरह बने हुए हैं। ये घांगरिया एरिया आप पहुंच चुके हैं गाइस। देखिए आपको दिखाते हैं, चार नीचे हेलीपैड आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत। यहीं पर आप गोविंद घाट से हेलीकॉप्टर के द्वारा यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बाकी GNBN के यहाँ नीचे टेंट बने हुए हैं, गेस्ट हाउस, होटल और खाने पीने के लिए आपको पर्याप्त मात्रा ठहरने के लिए यहाँ पर उपलब्ध है घांगरिया में। गाइस देखिए बने हुए तंबूस, खूबसूरत। ये देखिए होटल्स। अब निकलते हैं घांगरी की मेन जो होटल लाइन है। यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है सिख लोगों के लिए, और गुरुद्वारा में बहुत सारी भीड़ जो यहाँ पर लगी हुई है गाइस। देखिए हम चले जा रहे हैं घांगरिया की जो मेन मार्केट यहाँ पर है। बड़े बड़े होटल्स यहाँ पर हैं, रेस्टोरेंट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे गाइस। 10-11 किलोमीटर की पैदल ट्रैक करके हम यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या ही सुंदर इस प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये घांगरिया, छोटा सा कस्बा मानो। इस पहाड़ी के ऊपर कठिन ट्रैक के बाद यहाँ पहुँचा जाता है। ऊपर ऊंची ऊंची चोटियाँ, अद्भुत, बिल्कुल शांति और सुकून इस हिल स्टेशन पर। क्या एक सुंदर। अब देखिए घांगरिया से थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हुए हम देखिए आपको बताते चलेंगे आगे फूलों की घाटी की तरफ जाने वाला मार्ग और हेमकुंड साहिब जाने वाला मार्ग आपको दिखाया जाएगा गाइस। देखिए यहाँ पर पर्याप्त घुड़साल। ये देखिए यहाँ पर फूलों की घाटी के लिए आप देखो लेफ्ट में बिल्कुल फूलों की घाटियाँ से लिखा हुआ है। 4 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ फूलों की घाटी आपको मिलेगा गाइस। देखिए नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान है, वर्ल्ड हेरिटेज नेशनल पार्क जो 1982 में अस्तित्व स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान के बाहर हम पहुँचे। देखिए ये है, यहाँ पर टिकट आपको लेना पड़ता है गाइस। इसका खुलने का टाइम सुबह 7 बजे से 12 बजे तक आप टिकट ले सकते हैं, और 5 बजे इस पार्क से आपको वापस आना पड़ेगा गाइस। अब देखिए विभिन्न प्रकार के फूलों की प्रजाति के बारे में यहाँ पर टका हुआ है, लिखा हुआ है कि कौन किस तरह के फूल पाए जाते हैं। एक्चुअल में गाइस ये जुलाई से अगस्त में यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में फूलों से ये घाटी भर जाती है। हम आगे बढ़ते हैं फूलों की घाटी की तरफ, अब दिखाते चलते हैं। देखो यहाँ पर रेड चूहा, फूलों की घाटी पहले ही देखो, और देखो ऊपर पहाड़ में बादल छाए हुए हैं। ये नदी जिस पर कच्चा पुल बनाया गया है गाइस। देखिए हम आगे बढ़ते हैं।
ये ट्रैक है, 4 किलोमीटर का ट्रैक है गाइस। इसके बाद हम देखो यहाँ पर भालू भी, संभाल क्षेत्र है, भालू भी पाए जाते हैं, उससे बच कर रहना है गाइस। देखिए, ये देखिए गाइस, पुष्पावती नदी सामने से बहती हुई। 1931 में इस पुष्पावती की नदी की खोज की थी गाइस। देखिए अब फूलों की घाटी बिल्कुल का, इस घाटी का सुंदर नज़ारा आपके सामने दिखाते हैं। क्या ही खूबसूरत यह घाटी, और बहुत कठिन ट्रैक इस घाटी का। ये देखिए, बहुत ही सुंदर, देखिए सुंदर, बहुत खूबसूरत। ये देखिए व्यूज, क्या ही सुंदर व्यूज आ रहा है गाइस। देखिए फूलों की घाटी का इस, ये देखिए आगे बढ़ते हैं ट्रैक में और दिखाते हैं सुंदर झरने, नदी और बुग्याल। ये हिमखंड देखिए नीचे जमा हुआ है गाइस। देखिए ये बर्फ, ये सुंदर हरे हरे मैदान, और ये पुष्पावती नदी पर बना हुआ सुंदर कच्चा पुल। देखिए पुल के ऊपर बड़ा रिस्की पुल है गाइस। देखिए वो ट्रैक बहुत ही खतरनाक ट्रैक है। ये देखिए फूलों की घाटी, सुंदर सुंदर जो फूल आपको दिखाई दे रहे हैं गाइस। बहुत ही खूबसूरत फूल से भरा है यह घाटी, इसलिए इस घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है गाइस। इसे विश्व धरोहर में 2004 में जो है इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया था गाइस। ऐसा माना, इसका जो क्षेत्र है, ये पार्क 89.5 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जो इसकी लगभग 8 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। यह गर्मियों में जो है जून से लेकर अक्टूबर तक यह पार्क खुला रहता है गाइस। और जब भी आना चाहते हैं तो मई जुलाई अगस्त में आएंगे तो गाइस आपको तरह तरह के विभिन्न फूलों से भरी हुई यह घाटी आपको मिलेगी। लेकिन इस टाइम अभी बहुत फूल बहुत कम मात्रा में आपको दिखाई दे रहे हैं। जितने भी आपको हमें दिखाई देंगे वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अब हम वहाँ से वापस लौटते हैं फूलों की घाटी से। बहुत ही सुंदर यह सफ़र फूलों की घाटी का, बहुत ही मनोरम और सुरम्य प्रकृति की इस वादियों का लुत्फ़ लेते हुए हम वापस आ गए हैं घांगरिया। घांगरिया में आपको दिखाते हैं सुंदर, ये हेमकुंड साहिब के ऊपर जो रोड जा रही रास्ता दिख रहा है आपको, और सामने सुंदर सा वाटरफॉल का बहुत ही खूबसूरत व्यू आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। निर्मल निर्झर बहता हुआ यह झरना बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत। इस प्रकृति की सुंदरता में 4 चांद लगाए जा रहा है। क्या ही सुंदर झरना है गाइस। एक बार जरूर आइए भाई फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर। इस ट्रैक पर करीब 2-3 दिन का आपका समय यहाँ पर लगेगा गाइस। 2-3 दिन कम से कम आपको यहाँ पर ठहरना पड़ेगा, इसलिए भरपूर आनंद आप ले सकते हैं। हम घांगरिया से वापस लौटते हैं। देखिए कुछ लोग घोड़ों में वापस लौट रहे हैं, हम पैदल पैदल जो है इस ट्रैक को क्रॉस कर रहे हैं। और देखिए ऊपर जो मधुमक्खी की छत्ते, देखो छोटे छोटे बच्चे भी हेमकुंड साहिब के दर्शन के बाद लौट रहे। पाल की कंडी पर देखो, कंडी पर बैठी नन्ही मुन्नी बच्ची पूरा एंजॉय लेती ही सफ़र का गाइस। देखिए क्यूट सी है बेबी। और देखो हेलीकॉप्टर के द्वारा भी लोग हेमकुंड साहिब जा रहे हैं गाइस। देखिए, और ये सुंदर पुल, आते समय कच्चे पुल से आते, अब हम वापस जाते समय पक्के पुल के रास्ते से वापस लौट रहे हैं। हम पहुंचेंगे पुलना गाइस। पुलना से गोविंद घाट, और वहाँ से जोशीमठ हम आज रुकेंगे गाइस। देखिए ये सुंदर सा नज़ारा, कुछ लोग घोड़ों पर जा रहे हैं। गाइस देखिए ये पुलना
ये नीचे पुलना यहाँ पर पहुँचना है हमें, जहाँ हमारी बाइक खड़ी है। और देखिए भाई गोविंद घाट का ये सुंदर, जहाँ से हेलीपैड बना, हेलीपैड से आप जो है घांगरिया तक हेलीकॉप्टर के द्वारा आप पहुँच सकते हैं घांगरिया। ये गोविंद घाट का सुंदर व्यूज़ आपके सामने।